हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सोशल सर्वर खेल रहे थे, तो इसी बीच में सोशल सर्वर तो खेल रहे थे, लेकिन एक भाई का कमेंट आया कि रूम जो ये होते हैं हमारे, इनकी लोकेशन बता दो, मुझे प्रॉब्लम आती है। तो सोचा बीच बीच में एक वीडियो डाल ही देता हूँ। 2 वीडियो आ जाएंगी कल आपको, एक सुबह एक शाम में। ये सुबह डाल दूँगा मैं और शाम में वो आ जाएगी नॉर्मल गेम प्ले के। तो अभी मैं बर्फ़ वाले रिसर्च पे आया था, तो यहाँ पे ग्रीन रूम मैंने दिखा दिया, एक वहाँ होता है गाइस। तो कभी आओ तो इस साइड, तो वहीं पे बाहर जनरेटर मिल जाएगा आपको, और अंदर ग्रीन कार्ड तो मिल ही जाता आपको नॉर्मली गैराज या गैस स्टेशन या और कहीं भी। और इसके ऊपर आपको लेवल सेकंड का मास्क मिल जाएगा। अगर कहीं हार्बर या फिर मिलिट्री वगैरह ऐसी कोई बड़ी जगह जाओ तो लेवल 2 का मास्क काम आता है। और रूम के अंदर लेवल 3 का मास्क होता है, वो तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, होता ही नहीं लेवल 3 का मास्क। तो उसमें तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी रूम करना पड़ेगा इन जगहों पे, ताकि आपको रेडिएशन ना लगे। तो यहाँ पे रिसर्च पे तो इतना ही था। उसके बाद मैं आ गया ऊपर से बर्फ़ से बॉम्ब शेल्टर पे, बर्फ़ वाला। तो इसमें आपको दिखा देता हूँ कि रूम कहाँ पे मिलता है। तो इसके अंदर जब एंट्री करते हैं हम, यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो अपना गन या मशेट साथ में लेके आना। तो इनको मारने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ना आपको, ये दरवाज़ा एंट्री थी, वहीं से आपको रूम मिले। लेकिन मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या लूट मिले। यहाँ एक सप्लाई चेस्ट मिलती है, वहाँ एक लेफ़्ट साइड पे एमो चेस्ट मिलती है, और बीच में ज़ॉम्बीज़ तो रहते ही हैं, तो देख लेना आप। यहाँ पे ये इनका अंडरग्राउंड, वो क्या बोलते हैं इनको, रूम है। ये आपको कुछ 15 से 20 कलेक्ट करने होते हैं। वो आपको एक प्लान सा मिलता है ड्रम लूटते हुए आपको, तो उससे ही ये खुलेगा। मैंने कभी ओपन नहीं किया, अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे ये रूम मिलता है आपको, जनरेटर बाहर ही मिल जाएगा। आप कभी बम शेल्टर के अंदर आओ और ये रूम वाले रूम के अंदर आओ तो ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पे एक फैटी ज़ॉम्बी होता है और वो बहुत डैमेज बहुत ज़्यादा देता है। या तो वो कभी आपकी तरफ आए ना, तो थोड़ा पीछे हट जाना ताकि वो डैमेज कम हो जाए आपका। तो ये थोड़ी ट्रिक्स हैं। तो और बाकी आप आर्मर भी पहन के आ सकते हो, वो भी डैमेज कहीं हद तक कम कर देता है। या आपके पास एआर गन है या कोई गन है तो आप उससे पहले भी मार सकते हो आपके पास आने तक। उसके बाद मैं आ गया बायो पे। तो बायो पे आपको 2 रूम मिलेंगे, एक ये पीछे की साइड मिलेगा बायो के, एक आगे की साइड। पीछे वाला तो इजी है बिल्कुल करना, यहाँ पे पीछे से ही गेट है, वहाँ से एंट्री लोगे और यहाँ पे 1 या 2 ज़ॉम्बी को मार के या बिना मारे भी आप आ सकते हो। यहाँ पे मोस्टली आपको ब्लू रूम, स्टार्टिंग में तो ग्रीन या ब्लू ही मिलता है, लास्ट तक पर्पल भी आ ही जाता है। और जो ये अंदर वाला रूम है वहाँ तो मोस्टली ग्रीन ही रहता है। मैंने और कोई रूम देखा नहीं वहाँ पे, मोस्टली ग्रीन ही रहता है। तो ये अंदर वाला रूम थोड़ा मुश्किल, अगर आपको ब्लू कार्ड चाहिए तो अगर ब्लू कार्ड है उसके अंदर तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। ग्रीन रूम तो आप रिसर्च का करो मेरे हिसाब से, या बॉम्ब शेल्टर पे ग्रीन हो तो वो ही करो, मैं बेस्ट बताता हूँ वहाँ पे। क्योंकि बंदों का भी खतरा कम होता है और ज़ॉम्बीज़ का भी, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे अंदर एंट्री करते ही ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे 2-3, उनको किल कर देना ताकि आपकी हेल्थ कम ना हो। आर्मर वगैरह हो तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन पहले यहाँ पे मैं ओल्ड प्लेयर हूँ, तो जिन जो ओल्ड प्लेयर हैं उनको पता होगा यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलता था। तो आज भी मैं वही चेक कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला इन्होंने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो यहीं पे बाहर जनरेटर मिल जाएगा आपको, और ये अंदर है इसके रूम। और बाहर तो कुछ दिक्कत नहीं है, अंदर थोड़े ज़ॉम्बीज़ हो जाते हैं और भागने की भी जगह कम है, तो थोड़ा ध्यान से जाना अगर अंदर जाते हो तो आप। फिर आते हैं हम बंदित पे। यहाँ पे मोस्टली ब्लू या पर्पल रूम होता है, स्टार्टिंग में आपको ग्रीन मिल सकता है अगर किस्मत ख़राब है तो सामने आपको एक शॉट गनर मिल जाएगा और साइड में एक स्नाइपर होता है, तो उसको किल कर सकते हो आप बचने के लिए। बाकी तो अगर कोई प्रो बंदा है या ओल्ड बंदा है, वो जल्दी जल्दी रूम भी कर लेता, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस पे भी आपको बाहरी जनरेटर मिल जाएगा बंदित के। ये साइड वाली जगह पे आते हैं जो यहाँ से हम गैराज से अगर बंदित की तरफ आए तो वहीं पे रूम मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद हम आते हैं ये नीचे वाला रिसर्च सेंटर, ये भी जो ऊपर बर्फ़ वाला था उसकी तरह ही है। यहीं पे आपको रूम मिल जाएगा भारी। बीच में ये एक बोट होता है, काफ़ी हेल्थ होती है इसकी, इससे बच के रहना क्योंकि इसके पास वुड क्लब होता है, तो ये आपको विदाउट आर्मर होगे तो मार ही देगा, और थोड़ा तेज़ भी चलता है, तो थोड़ा ध्यान से रहना आप।
इसको मारने के बाद लूट तो बहुत कम ही मिलती है, किस्मत हुई तो आपको एसएमजी वगैरह मिल जाएगी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन ये सोशल सर्वर है तो इसमें करेंगे क्या भाई एसएमजी का। यहीं पे आपको रिसर्च के साइड में आपको ऑयल मिल जाएगा और यहीं पे आपको ये ऑयल रिफाइनर मिल जाएगा। तो क्रूड ऑयल भी आपको रिफ़ाइन करना है तो यहीं से कर सकते हो। और जनरेटर आपको भी मिल जाएगा, वो भी दिखाता हूँ। तो इन दोनों रूम में आपको चेस्ट मिल जाएंगी, एक ये और एक ये। अगर आपको अगर तोड़नी है तो चेस्ट तोड़ सकते हो। और एक वहाँ पे सामने मिल जाएगी चेस्ट, मैं दिखा देता हूँ ताकि देख पाओ आप। एक चेस्ट मिल जाएगी यहाँ पे बॉक्स के पीछे छिपी हुई, तो ये चेस्ट है एक। और सामने वो दिख रहा है वहाँ पे आपको जनरेटर बोल रहा हूँ, डिसमेंटलर मिल जाएगा और 2 चेस्ट मिल जाएंगे। और उसकी छत पे जाओगे तो लेवल 2 का मास्क और कुछ स्पेयर मिल जाएंगे चेस्ट तोड़ने के बाद। एक चेस्ट ये है सीढ़ियों के पास, एक डिसमेंटलर ये रहा, और इसी के पीछे आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं चेस्ट एक और ऊपर जाओगे तो लेवल 2 का मास्क मिल जाएगा। कभी हार्बर वगैरह या किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ लेवल 2 के मास्क की ज़रूरत है तो वो आप यूज़ कर पाओ। ये लेवल 2 का मास्क है। तो इसके बाद हमें जाना पड़ेगा, कहाँ जाएं। चलो पहले तो अपना यूनिकॉर्न का नाम मेरा अच्छा है ना, वैसे बंदी नाम लिख रखा है मैंने बंदी है यार। तो हम इसके बाद आए बॉम्ब शेल्टर, ये जो नीचे वो डेजर्ट वाला है। तो इस पे भी वही है, अंदर मैं जाके दिखाऊंगा नहीं, वही पुराने वाली बात है। लेफ़्ट में आओगे तो आपको रूम मिल जाएगा। ये फैटी है, अगर आपके पास गन है तो इसको मार देना, नहीं है तो थोड़ा पीछे हट जाना। अगर ये डैमेज देने आए तो आपको डैमेज कम लगेगा। यहाँ पे डिसमेंटलर है ही और जनरेटर है। इस पे भी आपको मोस्टली ब्लू रूम मिलता है यहाँ पे, किस्मत अच्छी हुई तो पर्पल भी मिल जाएगा। और अभी मैं कार्ड्स की लोकेशन नहीं दे रहा, कार्ड्स लगभग मोस्टली बंदों को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं भी मिल रहे तो लोकेशन तो दे ही दी। इन रूम में आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, आपको मैप के मिनी मैप के अंदर भी दिख जाएगा कि इस रूम के अंदर कार्ड है या नहीं और कौन सा कार्ड है। कभी नहीं दिख रहा कार्ड आपको तो इसका मतलब है कि इस रूम के अंदर कार्ड नहीं है। तो ये है हार्बर का रूम। अगर बॉम्ब शेल्टर की तरफ से हम हार्बर के अंदर एंटर करेंगे तो ये रूम आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। यहाँ पे 1-2 ज़ॉम्बी होते हैं, उसको तो आपको मर्जी है मारना है नहीं मारना। बाहर ही आपको जनरेटर मिल जाएगा। हार्बर पे मोस्टली मुझे 2 ही रूम दिखते हैं, एक ब्लू और एक पर्पल। तो वहाँ से सीधे आप साइड साइड से आओगे तो बीच में ज़ॉम्बीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है न्यू बंदों को। तो साइड से आओगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, आराम से आना। और इस साइड वाली सीढ़ियों से तो आपको हंटर मिल जाएगा, ये ज़ॉम्बी का नाम हंटर है। उस साइड से आओगे तो कोई नहीं मिलेगा, तो आराम से एंट्री ले सकते हो आप। तो ये था पर्पल रूम यहाँ का हार्बर का, वहाँ भी आप आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ सीक्रेट लोकेशन दिखा देता हूँ न्यू प्लेयर्स के लिए, जो आप लूट सकते हो। फ्री की चेस्ट वगैरह मिल जाती है आपको। कुछ बंदों को पता है, मतलब मोस्टली बंदों को पता ही रहता है, लेकिन जो न्यू बंदे हैं उनके लिए है ये। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद आपको लैडर मिलेंगे। लैडर से ऊपर आने के बाद आपको एमओ चेस्ट दिख जाएगी यहाँ पे एक। इसको तोड़ा तो कुछ छोटा मोटा सोशल सर्वर के हिसाब से तो अच्छा नहीं है ये, लेकिन नॉर्मल सर्वर खेलोगे उसके हिसाब से तो ठीक है। और यहीं पे आपको, मैं जहाँ से जंप किया वहीं पे नीचे आपको चेस्ट मिल जाएगी। मुझे ध्यान नहीं रहा दिखाना, बाद में ध्यान आई। तो ये चेस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो यहीं से आगे चलने के बाद एक चेस्ट आपको नीचे यहाँ मिलेगी और एक चेस्ट आपको ऊपर मिलेगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। वैसे कोई न्यू बंदा है तो वो तो पूरा घूम के आएगा, अगर कोई ओल्ड बंदा है तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ कि ओल्ड बंदे कैसे ऊपर आते हैं। तो ये थोड़ा आपका जो आगे चलने वाला डायल है, इसको थोड़ा बिल्कुल आगे करना, इस सर्कल के अंदर अंदर रखो और एक जंप लो, ये आधा चढ़ जाएगा और फिर एक और जंप ले लो उसको ऐसे के ऐसे रखे हुए, तो आप ऊपर चढ़ जाओगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के आप ऊपर चढ़ सकते हो, कहीं फंस जाओ तो ये ट्रिक बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर देती है आपकी। जैसे किसी बेस के अंदर अटक जाओ या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ थोड़ी ऊंचाई है लेकिन वो चीज़ आप चढ़ सकते हो। तो ये है आपका हैंगार, इसको क्लोज हैंगार बोलते हैं शायद। तो इसका कार्ड आपको टैंक फोड़ने के बाद ही मिलेगा और वो कार्ड 10 मिनट तक ही वैलिड रहता है। अगर टैंक फोड़ा आपने और वो कार्ड 10 मिनट तक ही वैलिड रहता है। अगर 10 मिनट के अंदर आपने हैंगर ओपन नहीं किया तो वो कार्ड डिमोलिश हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। और ये हैंगर ओपन होने में आपके 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का टाइमर आ जाएगा, पूरे सर्वर को दिखेगा कि कोई बंदा हैंगर ओपन कर रहा है।
तो उसको आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा। हैंगार के अंदर आपको 2 एमओ चेस्ट और 2 एडवांस एमओ चेस्ट और कुछ नॉर्मल चेस्ट मिल जाती हैं, जो कि ठीक लूट है, लेकिन टैंक फोड़ने के बाद उतनी मेहनत करने के बाद मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि टैंक एक तरह से हार्ड ही है इसमें फोड़ना। अगर न्यू बंदे हैं या फिर थोड़ा मीडियम बंदे हैं उनके लिए भी हार्ड है, जो ठीक ठाक बंदे हैं वो तो आराम से फोड़ ही लेते हैं। तो आपको बता रहा था, तब तक बीच में ये एक बंदा आ गया, तो इसने मुझे एक बार तो मार दिया। इसके पास ड्रैगन था, मेरे पास नहीं था। मैं थोड़ा नीचे उतरा तो इसने अपनी फायरबॉल छोड़ दी। तो ये टैंक फोड़ रहे थे, तो इनका एक बंदा मैंने किल किया फार्मस से ही, जबकि उसके पास स्टील चेस्ट वो आर्मर था। तो इससे खास लूट तो मिली नहीं मुझे कुछ। ठीक है, जो मिला उतना में ही खुश रहो भाई। भगवान जितना देता है उतने में ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए। तो मुझे दिख गया था उस बंदे का ड्रैगन आता हुआ, तो मैं थोड़ा छिप गया, क्योंकि ड्रैगन की दिक्कत ये है, अगर वो फायरबॉल छोड़ता है तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे पास आर्मर भी अच्छा नहीं है। फायरबॉल 500 से 550 तक का डैमेज दे देता है। तो दिक्कत है, एक फायरबॉल में मेरी लूट चली जाए। लूट की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार मरना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वो बंदा आ रहा था, तो मैं थोड़ा छिप के ही रह रहा था, ताकि वो मुझे मौका मिले और मैं उसको किल कर दूं। मैं किल तो कर देता, लेकिन वो ड्रैगन से नहीं उतर रहा, और ड्रैगन पे एम नहीं लगता। दिक्कत ये भी है। ये मैंने 61 का हेड दिया उसको, मैंने दोबारा भी हेड दूंगा शायद, लेकिन नहीं, बच गया वो। ड्रैगन पे यही दिक्कत है, एम नहीं आता। या ड्रैगन छोड़ो, कोई भी पेट है उस पर एम नहीं आता। तो यहीं पे मैं आपको मिलिट्री वाले बेस पे वो रूम पे लेके जा रहा था, लेकिन उसके बीच में मुझे ये सोशल सर्वर में ये बेस दिखा। आप ये बेस देखो भाई, बंदे ने कितने 3 से 4 टीसी का तो आराम से बनाया होगा ये बेस। मेरे फ़ोन की हालत ख़राब हो गई। मेरा फ़ोन 12 जीबी में है रैम में, और सबसे पावरफुल प्रोसेसर है फ़ोन का, अभी तक जितने मोबाइल है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेरा फ़ोन ही 30 FPS या 50 FPS दे रहा है, तो कोई और बंदा आएगा तो वो तो टिक ही नहीं पाएगा भाई। तो क्या फ़ायदा। और यार जिस बंदे ने बेस बनाया तो उसके पास कितना तगड़ा डिवाइस होगा, इससे मेरे वाले से तो ऊपर कोई डिवाइस अभी है ही नहीं। अगर होगा भी तो वो तो या पीसी में चलता होगा, खेलता होगा, या आईपैड प्लेयर होगा। आईपैड भी जो अच्छे खासे वेरिएंट है, M4 या जो अभी लेटेस्ट आईपैड चल रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, वो बेस तो मैंने आपको दिखा दिया कितना बड़ा था। तो मैं पिछली वीडियो में आपको वो बंदे आ गए थे, उसकी वजह से दिखा नहीं पाया कि रूम कहाँ है एयरपोर्ट का। तो एयरपोर्ट के ये जो 2 हैंगर दिखेंगे ना आपको, तो इसके जो राइट साइड वाला हैंगर है ना, अगर आप क्या बोलते हैं इसको, पीछे की साइड से आओगे तो राइट वाला हैंगर आपको जो दिखेगा उसके अंदर हैं दोनों रूम। तो एक साइड को आपको एक रूम मिल जाएगा, दूसरी साइड दूसरा रूम है। तो यहाँ पे एंट्री लेते वक्त आपको एक मॉन्स्टर दिखेगा, और हर रूम के बाहर एक एक शॉटगनर या QPZ राइफल वाला बंदा मिल जाएगा। तो अपना किल करना देख के करना, वह ये मार देते भाई, इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और इसी रूम के साइड में आओगे तो आपको रिफाइनर मिल जाएगा, और सामने डिसमेंटलर है। डिसमेंटलर देख लेना अपना, अगर डिसमेंटल करना हो कुछ। और मैं आपको हैंगर दोबारा दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में ध्यान से दिखा नहीं पाया था, उसमें लूट दिखा देता हूँ कि क्या लूट आती है क्या नहीं। ओपन तो नहीं करूँगा, लेकिन ऊपर छत पे कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो उसके थ्रू दिख जाता है कि उसके अंदर क्या क्या लूट है। तो मैं आपको लूट तो दिखाई देता हूँ कि क्या लूट मिलती है क्या नहीं। मैं अपना यूनिकॉर्न बुला रहा था, उसको अलग ही नशे हो रखे भाई, आ ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी दारू पी के आया है। याद हो गया, अब तो आ गया। तो हैंगर में ये बाहर जनरेटर लगा हुआ है, इस पर आपको वायर डालनी है। 2 मिनट के लिए वायर डालनी होती है, 2 मिनट प्लस 2-3 मिनट आपको लूट करने हैं, तो 5 से 10 मिनट की वायर डालनी होती है आपको। 100 से 200 वायर में आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ मैं ग्लाइडर से ऊपर जाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो नहीं जा पाया। वो ऊपर उसका छज्जा बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ पे तो छज्जा अट गया भाई। तो यूनिकॉर्न से गया मैं ऊपर। अगर आपको एक ट्रिक्स और देता हूँ, अगर यूनिकॉर्न से आपको ऊपर या नीचे जाना है तो इसको आगे से पीछे जाने वाले बटन को अगर बार बार आगे पीछे करोगे तो आप जल्दी जाओगे। तो ये छोटी मोटी ट्रिक थी। तो ये मैं आपको लूट दिखा दी कि 2 एडवांस एमओ चेस्ट थी और 2 नॉर्मल चेस्ट थी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय गाइस।